गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स किया था, कंप्लीट कर दिया वो कल। आप कल एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। हमने लास्ट में एक टॉपिक किया था बच्चों, जिसमें मेटल्स है नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन बताई थी। क्या बताई थी? मैंने एक एग्जांपल दिया था। सोडियम जो मेटल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को दे देती है, और जो क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं, यानी नॉन मेटल्स क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देने से और इलेक्ट्रॉन को लेने से जो कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेने से इलेक्ट्रॉन को देने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। देखिए बच्चों, इसमें छोटी सी बात है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से? मेटल से नॉन मेटल में अगर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होंगे? वो आयनिक कंपाउंड बनेंगे। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था बच्चों, आशा करता हूँ आपने कल वाला वीडियो देखा होगा कि किस तरह से सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया था, दान दे दिया था, और क्या बन गया था वो बच्चों NaCl बन गया था। क्या बन गया था बच्चों? NaCl बन गया था। चलो बच्चों, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनकी हम आज प्रॉपर्टी करते हैं। क्या करते हैं हम? इसकी आज प्रॉपर्टीज़ करते हैं। सबसे पहली जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड के, इसमें देख लेना एक बार, ठीक है? ये आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको देख लेना एक बार। कोई बात नहीं, सोडियम क्लोराइड है, आपको फॉर्मूले 9वीं में पढ़े हैं बनाने। सोडियम का एक होता है, क्लोरीन का एक होता है, तो पाँव में चला गया, तो कहने का मतलब एक एक हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के 2 होते हैं, क्लोरीन का एक होता है, तो 2 पाँव में चला गया। तो बच्चों ये तो आशा करता हूँ 9th में आपने किया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करो उस चैप्टर को, देखो एक बार। तो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बच्चों, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आयनों के ट्रांसफ़र से बनते हैं, या ये हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी क्या गुण होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल नेचर की बात करते हैं। फिजिकल नेचर में बच्चों जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं बच्चों। क्या क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। रीज़न क्या है बच्चों? उनके बीच में जो आयनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कटायन और आनायन होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी की वजह से वो कठोर भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? हार्ड भी होते हैं। एक वर्ड यूज़ किया मैंने इसमें बच्चों, ब्रिटल। क्या यूज़ किया है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है एकदम से टूट जाने वाले, चौक की तरह। चौक जैसे आप है ना, उसको चौक को मोड़ने की कोशिश करोगे, चौक मुड़ेगा नहीं, वो सीधा क्या होगा? वो टूट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? वो सीधा टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है? आपके पास पेन है प्लास्टिक का, वो मुड़ेगा पहले फिर जाके टूटेगा। वो भंगूर, यानी ब्रिटल को भंगूर बोलते हैं। वो ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल तो वो होता है जो तिड़क के एकदम से टूट जाता है। ठीक है बच्चों? देखिए, तो मैंने लिखा हुआ है दे आर सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल। ये सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल समझ में आ गया होगा, एकदम से टूट जाने वाला। चौक का एग्जाम्पल याद रखो, चौक आप एकदम से तोड़ सकते हो, वो मुड़ेगा नहीं बच्चों, वो ब्रिटल होता है। ठीक है? देखिए, सॉलिडनेस होती है जो और हार्डनेस होती है, किसकी वजह से होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। किसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है यानी कंपाउंड में। कल जो एग्जांपल किया था उसकी वजह से ही इनके अंदर फिजिकल स्टेट जो है उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, ये कह सकते हैं सॉलिड होती है और हार्ड होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ आता है। ठीक है? अब देखो बच्चों, इसको छोड़ के एक बार एग्जाम्पल देखो एक बार। जैसे ये पानी है बच्चों, आप इसको क्या कर रहे हो? इसको बच्चों आप गर्म करना चाहते हो, इसको गर्म करना चाहते हो इस पानी को। ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? ये पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है, उनके बीच में आकर्षण बल को अगर कम कर दोगे तो ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा बच्चों। ठीक है? समझ में आ गया? तो यही हम बात करने वाले हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी लार्ज होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? ज़्यादा मात्रा में होते हैं। रीज़न क्या है इसका? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर। ठीक है? मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर हैव हाई या लार्ज लिखना है बच्चों, मैंने लिखा नहीं है, गलती से भूल गया इसमें। तो लार्ज बॉइलिंग पॉइंट क्यों? बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रीजन क्या है? क्योंकि एक पर्याप्त मात्रा में, कंसिडर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में,
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है उन जो आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए। तो बच्चों जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसका मतलब ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर तोड़ने में उसको मुश्किल लग रहा है तो जोड़ने में बड़ा मुश्किल लगेगा। आपको पता है पानी से बर्फ़ बनाते हैं, पानी से बर्फ़ बनाने में क्या होता है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ज़्यादा करना होता है तभी जाके बर्फ़ बनती है। तो यानी कहने का मतलब जोड़ने वाली और तोड़ने वाली ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता की बात करते हैं बच्चों। आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं बच्चों, वाटर में घुल जाते हैं ये, लेकिन केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, इसमें ये घुलते नहीं हैं बच्चों। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं बच्चों। एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना चाहते हैं तो आयनों का फ्री होना जरूरी है। याद रखो बच्चों, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करना है आपने, आयनों का फ्री होना जरूरी है। अगर उसके आयन ही फ्री नहीं होंगे तो आयन फ्री नहीं होंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि करंट का फ्लो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये समझ में आ गया ना, यानी करंट की, यानी तभी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, यानी जब सोडियम, और मैंने आपको बताया था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, क्लोरीन रिसीव करती है। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते इनके। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट कर रहे हैं हम भी। अगर हम जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड है बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं, अगर उनकी सॉलिड स्टेट देखें, उनके अंदर आयन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आयन फ्री नहीं होते और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट बोलें, गलित अवस्था की बात करें, या हम कह सकते हैं वाटर के साथ सॉल्यूशन की बात करें, तो उसमें आसानी से करंट पास हो सकता है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही हम किसी सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को पानी में डालते हैं तो उसके आयन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि घुलने से क्या हो जाता है, हीट मिल जाती है उसको घुलने से, और वो हीट मिलते ही उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमज़ोर पड़ गया तो उसके अंदर आसानी से वो मूव कर सकते हैं, और मूव करने से ही करंट पास होता है बच्चों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों। आगे करते हैं बच्चों, अब करते हैं हम जो मेटल्स हैं वो कैसे हमारे नेचर में कैसे प्राप्त होती है, हमें अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल यानी हमें मेटल्स कैसे प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले इसमें 2-3 डेफिनेशन है वो हम करते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस देखिए बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं मिनरल्स। बच्चों देखो, जो अर्थ की क्रस्ट में यानी अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, जितने भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस पाए जाते हैं या कंपाउंड पाए जाते हैं, उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, नेचर ने जो हमें दिए हैं अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, नेचर ने जो दिए हैं इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ वाली भूपर पट्टी बोल सकते हैं इसको, ऊपर वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, उनसे मेटल को प्राप्त करना आसान नहीं होता। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि जितने भी हमें मेटल की बात करनी है, हम मेटल को मिनरल से प्राप्त करते हैं। लेकिन मिनरल कौन से? देखो बच्चों, मिनरल वो मिनरल जो जिनसे धातु को प्राप्त, जिनको मेटल को प्राप्त करना प्रॉफिटेबल भी हो और इजी भी हो। अगर इजी तरीका नहीं होगा, इजी से हमें मेटल नहीं मिलेगी, तो उससे उन मिनरल्स को हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, उससे मेटल कैसे निकालेंगे। और जिससे खर्चा जिसका ज़्यादा पड़े हमें, अगर मान लीजिए आपको कोई मिनरल मिल गया और उससे अगर आप मेटल निकालना चाहते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर खर्चा ज़्यादा आता है तो खर्चा ज़्यादा आ गया तो भी वो हम नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब एक डेफिनेशन है बच्चों, ORE, और क्या होते हैं? ये मिनरल्स ही होते हैं बच्चों जिनसे धातु प्राप्त करना बड़ा आसान होता है और लाभदायक भी होता है। ये मैंने लिखा है बच्चों, द मिनरल्स दैट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी जिसमें एक विशेष प्रकार की मेटल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में भी होनी चाहिए बच्चों, एंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड ईजिली। मतलब प्रॉफिटेबली कह सकते हैं, चीपली भी कह सकते हैं, प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, जिससे धातु को प्राप्त करना बड़ा आसान हो और सरलतम हो और साथ में लाभदायक भी हो, कम खर्चा लगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों,
एक बात बोल रहा हूँ मैं, सारे मिनरल्स जो होते हैं ना और नहीं होते, ध्यान से सुनो, सारे मिनरल्स और नहीं होते। कहने का मतलब सभी मिनरल्स से धातु प्राप्त करना इजी नहीं होता, समझ में आ गया? सारे मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन इसका उल्टा होता है बच्चों, सारे और मिनरल्स तो होते ही हैं, क्योंकि और तो मिनरल ही होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना है। मिनरल्स और क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी मिनरल्स से धातु को प्राप्त करना आसान नहीं होता। अगर आसान नहीं होगा तो मैं उसको और नहीं बोलेंगे बच्चों, ठीक है, देखिए और नहीं बोलेंगे उसको। चलो आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट है बच्चों, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑलमोस्ट, पढ़िए इसको एक बार। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में लगभग सभी धातुएं पाई जाती हैं बच्चों। दे आर फाउंड इन 2 स्टेट, वो 2 स्टेट में पाई जाती हैं बच्चों। कितनी स्टेट में पाई जाती हैं? 2 स्टेट में, 2 स्थिति उनकी मिलती है। सबसे पहले बच्चों फ्री स्टेट। अब बच्चों देखो एक बात सुनो मेरी, अगर क्लास में एक लड़का ऐसा है जिसका व्यवहार बिल्कुल ही कम है, वो दूसरों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, कहने का मतलब दूसरों से बातचीत नहीं करता और दूसरों से मतलब तालमेल बना के नहीं रखता, तो वो क्या मिलेगा? वो फ्री स्टेट में मिलेगा बच्चों। फ्री का मतलब ये हो गया वो अकेला मिलेगा, समझ में आ गया? क्लास में अगर जो बच्चा किसी से तालमेल बना के नहीं रखता, कम अभिक्रियाशील करता है, कम अभिक्रियाएं करता है, तो वो बच्चा आपको फ्री स्टेट में मिलेगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटल का भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। मेटल विच हैव लो रिएक्टिविटी, जिसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये बच्चों दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ कम अभिक्रियाशील होती है बच्चों, कम होती है, तो ये फ्री स्टेट में मिलती हैं आपको, ठीक है। किसी के साथ ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगी। कंबाइंड का मतलब मिली जुली रूप में, मिले हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए कंबाइंड स्टेट क्या होती है बच्चों? वो मेटल्स जो कम, इसमें हम कह सकते हैं मीडियम रिएक्टिव होती हैं या हाई रिएक्टिव होती हैं। जो बच्चा, देखो क्लास में बताओ मुझे, अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसके साथ सारे मित्रता करने की कोशिश करेंगे, तो कहने का मतलब वो कंपाउंड स्टेट मान सकते हैं, ग्रुप में कह सकते हो, वो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यही हम मेटल की बात करने वाले हैं बच्चों। द मेटल विच हैव मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जैसे सोडियम है, आपको पता है ये, सॉरी पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सारी जो मेटल हैं ये या तो क्या है आपकी, या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं या मीडियम है ना। या तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे ये स्टार्टिंग वाली ज़्यादा रिएक्टिव है, बीच में मीडियम आ गई है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाएंगी। तो बच्चों देखो एक बार, जो ज़्यादातर मेटल होती है ना, याद रखो फ्री स्टेट में तो बहुत कम मेटल होती हैं, ज़्यादातर मेटल कंपाउंड स्टेट में ही पाई जाती हैं बच्चों, कंपाउंड स्टेट में पाई जाती हैं। और वो कंपाउंड स्टेट भी 3 प्रकार की होती हैं बच्चों, मेनली 3 प्रकार की होती हैं, सल्फाइड की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। समझ में आ गया? सल्फाइड की फॉर्म में और किसकी फॉर्म में? ऑक्साइड की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में। कहने का मतलब बच्चों कोई भी मेटल है वो सल्फाइड के साथ में रिएक्शन किया हुआ कंपाउंड स्टेट में मिलेगी, कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन ही हुए कंपाउंड स्टेट में मिलेगी, या ऑक्साइड के साथ में। जैसे बच्चों मैं आपको लीड की बात करता हूँ, लेड आपका सल्फाइड के साथ में मिलेगा। देखो इसमें मेटल तो है ना, लेड है, लेकिन ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये हटाना पड़ेगा हमें। अगला टॉपिक हमारा यही है बच्चों, हम कल करेंगे कि कैसे मेटल को प्राप्त करते हैं हम। देखिए जिंक सल्फाइड के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ, अब देखिए जिंक ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड स्टेट में मिलेंगी। कंपाउंड का मतलब है मिली जुली, ऑक्सीजन के साथ में मिश्रण मिलेगा बच्चों। इसका मिश्रण का मतलब ये है, इसका ऑक्साइड यानी इसके ऊपर परत चढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, कह सकते हैं, या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिव मिलेगी, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये जिंक का ऑक्साइड बना देगी बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? कॉपर भी है, कॉपर भी सल्फाइड के साथ में मिल सकती है, कॉपर भी ऑक्साइड के साथ में मिल सकती है। समझ में आ गया इतना? तो यानी कहने का मतलब ज़्यादातर आपकी जो मेटल्स हैं वो कंपाउंड स्टेट में आती है, या इसको हम कंबाइंड स्टेट बोलते हैं, कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड यानी मिश्रित अवस्था, कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में कह सकते हैं। तो कंबाइंड स्टेट भी कौन कौन सी है? ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अब इनको हम प्राप्त भी करेंगे अगले पीरियड में, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, गेंग। क्या कर लेते हैं? गेंग क्या होता है? देखो बच्चों गेंग क्या होता है, सिंपल सी बात है। जो ओर है ना, देखो बच्चों यहाँ से देखो, जो ओर है ना, इनसे मेटल जब प्राप्त करते हैं ना, तो ओर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं बच्चों, अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं।
अनवांटेड होती हैं वो, उनको हटाना जरूरी होता है। जो इम्प्योरिटी होती है ना बच्चों, जो अशुद्धियाँ होती है ना, उन्हीं को हम गैंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है। दीज आर अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन और, किस में होती है ये, और में होती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।